राजभर समाज के इतना गिरी हुई नजरों से देखब जौन यादव जी दरोगा जी रहन, कहाँ तक सही समझा था? मैं खुले शब्दों में कहता हूँ, सपा के ये सब गुंडे हैं, ये पहले से ही रहे हैं और इनकी आदत अभी तक छुटी नहीं है। लेकिन ये राजभर परिवार है, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज है। अगर ऐसी अनहोनियां अगर यहाँ हो रही हैं जनपद जौनपुर या बनारस में, उसके लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, हरिलाल राजभर, माननीय ओम प्रकाश राजभर, माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर पूर्ण तरह तैयार हैं। एसपी साहब से हम सब मिल करके जो तत्काल प्रभाव से जो दरोगा इसमें है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई, जांच हुई। ये सपा जो ये विपक्ष जो है जगह जगह ये टारगेट बनाई हुई है, चाहे वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हो, संगठन हो, और चाहे दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित, गरीब, मजदूर, किसान के ये सब जो है ना, ये षड्यंत्र रचे हुए हैं। इनको भरोसा है 2027 की जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, इनको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और एनडीए सरकार जो है इनको आने वाले 2027 में दफन करने जा रही है, इनको पता नहीं है। आपके कहने का मतलब ये है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई कदमों को देखकर भूचाल सा आ गया है विरोधी पार्टियों में, ये सब बौखला करके ऐसा कृत्य कर रहे हैं। जो चीज हम लोगों के संज्ञान में नहीं था, जैसे आपने बताया कि बनारस में घटना है, बाउंड्री वाल करके वहां कैद किया गया है राजभर समाज को, ये सूचना हम लोगों को नहीं थी, चाहे वो 3 साल हो 5 साल हो। वीडियो वायरल हुआ है भाई, 2-3 दिन के अंदर वायरल हुआ। देखिए 2-3 दिन के अंदर वीडियो वायरल हुआ। मैं रात में उस वीडियो को देखा हूँ, रात में उस वीडियो को देखा हूँ, कुछ लोगों से बात भी हुई है। उसके लिए जो भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को कदम उठाना होगा तो उठाएगी, और जिसकी भी वहाँ पे गलती है उसकी कड़ी निंदा करते हैं, और उसको उत्पीड़न करने वालों को, क्योंकि ये बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी साथ में है, क्योंकि बाबा योगी जी कहते हैं अगर बुरा करने वाला या तो जमीन में या तो ऊपर जाएगा, तो उसका खात्मा तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कदम बढ़ाने जा रहा है। और माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी आ रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज में। द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। दोस्तों, आज जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बैठक है, यहाँ पर पदाधिकारी हैं और कार्यकर्तागण है। आइए जानते हैं कि किस बात को लेकर बैठक है, और इस समय जो है काफी विवाद चल रहा है, भूमि अधिग्रहण और हत्याएं, जो भी मतलब हर मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को भी और सभी शुभ चिंतकों को। अपना परिचय थोड़ा 2 शब्द में। मैं हरिलाल राजभर, एमएलसी प्रतिनिधि, प्रदेश महासचिव, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से। जी, बड़े भैया हैं मंत्री प्रतिनिधि ब्रिजभान राजभर जी, चाचा, और मंडल उपाध्यक्ष भी हैं। आप थोड़ा बीच में प्रदीप तिवारी जी भी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और इधर भी चलिए। आज हम लोग यहाँ समीक्षा बैठक में जफराबाद विधानसभा समीक्षा बैठक हो रहा है, और हमारे युवा दिलों के धड़कन बड़े भाई अरविंद राजभर जी और कुछ ही क्षण में हम लोगों के बीच में आने वाले हैं, और कई विभिन्न कार्यक्रम भी है जिले में, और मिलजुल के और हम लोग जो है संगठन के आगे तैयारी कर रहे हैं। परिचय के घड़ी में होना ब्रिजभान राजभर, मंत्री प्रतिनिधि, मंडल उपाध्यक्ष, वाराणसी। अच्छा चचा जी, यहाँ पर आज देखा थी कार्यकर्ता लोग बैठल है ना, और जो हो काफी गाड़ी उड़ी देखा था। जी। आज कौने बात के लिए यहाँ बैठक हो? ये बैठक है संगठन का बैठक है। ये संगठन जैसे जफराबाद विधानसभा और केराकत विधानसभा के जो हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, जो ब्लॉक के हैं, विधानसभा के हैं, सेक्टर के हैं, ये संगठन की बैठक है। ये संगठन के बैठक के हमने आगामी जो आने वाले 27 के चुनाव की तैयारी में हम सब अपन लेवल, बूथ लेवल की तैयारी कैसे हो, हम सब पार्टी के कैसे हमसे मजबूती हो, हमारा संगठन मजबूत कैसे हो, राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के पदाधिकारी हम सब कमांडर बनावल जाए, सेना बनावल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम सब अपने अदर कास्ट ज़्यादा से ज़्यादा अन्य लोगों के समाज में अपने पार्टी में जोड़ जाए। अच्छा चचा, एक चीज हम आपसे ये पूछा चाहब, बनारस का मामला संज्ञान में हुई कि जौन पीड़ित परिवार आज 3 साल से रास्ता के लिए मोहताज हो, और ओके मतलब ओकरे घरे के अगल बगल चारों तरफ बाउंड्री बाउंड्री, वहाँ के ग्राम प्रधान और वहाँ के जो बिल्डर हो जो जमीन खरीदा ला, उन्होंने के कहना हो कि हम जो हिसाब से मांगा थी, उस हिसाब से अपन जमीन हमें बेच दे। आज ओकर सुनवाई कहीं ना, 3 साल से गुहार लगावत हो। तो एक बात के लिए कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और गरीब परिवार के लिए कितना खड़ा रही?
गरीब परिवार के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा खड़ा रहती है। यदि उनके पास से पार्टी के जो भी कार्यकर्ता किन्हीं के माध्यम से वहाँ पर पहुँचे, यदि अपन समस्या कहें यदि कहें हो तो भी हमको जानकारी, हम तो जौनपुर के हैं, बहुत विशेष जानकारी है ना, लेकिन पार्टी हमेशा जो भी गरीब परिवार हैं या पीड़ित परिवार हैं सदैव उनके लिए तैयार है, हमेशा खड़ा रहती है, चाहे किसी तरह से हो। यदि समस्या हो का समाधान करे बदे हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता हमेशा सदैव तैयार रहते हैं जी। और एक मामला आपके अवगत हुई, आपके संज्ञान में हुई, कादीपुर का मामला हो, जौन की जलालपुर थाना का दरोगा राजभर गरीब राजभर परिवार के महिला के ऊपर हाथ छोड़ेन। पहला काम, दूसरा काम कि डांट के भगाए भी देन कि भाग जो यहाँ से, उनकर ज्ञापन भी फाड़ के फेंक देन। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का बहुत बड़ा चहेता, मतलब वो परिवार में माने जाने वाले हैं, तो ओकरे उपलक्ष्य में मतलब कुछ ऐसा कार्रवाई देखा मिला? बिल्कुल, आप न्यूज के माध्यम से जानकारी मिलल देखल गल, लेकिन हमने प्राथमिक के जानकारी भल के हम सब बतावल गल कि नहीं, हम सब चला, हम तो ऐसा कोनो बात हो तो हम सब थाने पे आवा, हम सब पूछल जाए, दरोगा से पूछल जाए, एसपी से मिलल जाए, और भी पार्टी के जो पदाधिकारी बात संगे आगे तक का गलती हो, का सही हो, का ये ढंग का जो जमीनी विवाद है और आपसी लोगन को दोनों पटदारी बात रहा, तो उसमें वहाँ का सही है, जमीन चाहे जैसे उनको, लेकिन थाने का जो राइट है, जो अधिकार हो दरोगा के कि औरत के ऊपर एक जेंट्स दरोगा हाथ उठा ले, ये दरोगा का राइट ना हो कि महिला पर, किसी का बुजुर्ग महिला पर या पुरुष पर कि हाथ उठा दे, इस राइट नहीं हो, गलत हो। इसके खिलाफ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता दरोगा जी का तो नाम बताइए कि रोहित यादव दरोगा क्यों दरोगा हो, लेकिन कानून जो लीगल खराब गलत हो तो गलत हो। आपके हिसाब से दरोगा जी के साथ का हो चाहिए? हम सीधे शब्द में दरोगा जी यदि इसे कैले हैं, गलत कैले हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो के चाहिए, और हम सस्पेंड कार्रवाई हो चाहिए, जो कानूनी कार्रवाई हो के चाहिए। बिल्कुल, हम ये प्रकरण में संविधान के खिलाफ इस पर हम एसपी साहब से हम सब मिल करके जो तत्काल प्रभाव से जो दरोगा इसमें है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई, जांच हुई जी कानून से। हरिलाल राजभर जी, आपके समाज का जो हो इतना बड़ा उत्थान, सब कहला कि बहुत से पार्टी भी इस समय गठन भी होता है कि भारतीय भैरव सेना पार्टी गठन भल हो, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी रहबे करल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का आप पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता गण हैं, मतलब एक राजभर समाज के इतना गिरी हुई नजरों से देखब जौन यादव जी दरोगा जी रहें, कहाँ तक सही समझा था? देखिए, ऐसा है कि जो मैं खुले शब्दों में कहता हूँ, सपा के ये सब गुंडे हैं, ये पहले से ही रहे हैं और इनकी आदत अभी तक छुट्टी नहीं है। लेकिन ये राजभर परिवार है, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज है। अगर ऐसी अनहोनियां अगर यहाँ हो रही हैं जनपद जौनपुर या बनारस में, उसके लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, हरिलाल राजभर, माननीय ओम प्रकाश राजभर, माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर पूर्ण तरह तैयार हैं। जो चीज़ हम लोगों के संज्ञान में नहीं था, जैसे आपने बताया कि बनारस में घटना है, बाउंड्री वाल करके वहाँ कैद किया गया है राजभर समाज को, ये सूचना हम लोगों को नहीं थी, चाहे वो 3 साल हो 5 साल हो। वीडियो वायरल हुआ है भाई, 2-3 दिन के अंदर वायरल हुआ। देखिए, 2-3 दिन के अंदर वीडियो वायरल हुआ। मैं रात में उस वीडियो को देखा हूँ, कुछ लोगों से बात भी हुई है। उसके लिए जो भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को कदम उठाना होगा तो उठाएगी, और जिसकी भी वहाँ पे गलती है उसकी कड़ी निंदा करते हैं, और उसको उत्पीड़न करने वालों को, क्योंकि ये बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी साथ में है, क्योंकि बाबा योगी जी कहते हैं अगर बुरा करने वाला या तो जमीन में या तो ऊपर जाएगा, तो उसका खात्मा तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कदम बढ़ाने जा रहा है। और माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी आ रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। जिले में जो घटना आपने कादीपुर सिरकोनी ब्लॉक में बताई है, शर्मसार घटना जो यशो ने किया है, संविधान के खिलाफ कानून को तोड़ते हुए उल्लंघन किया है, उसके लिए भी घोर निंदा करता हूं। और समाज के लोगों को कहता हूं, युवा पीढ़ियों को भी कहता हूं, नौजवान साथी सब लोग कदम से कदम बढ़ा के आगे आइए। ये मत देखिए कौन पार्टी है, कौन संगठन है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तत्पर है आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, लेकिन आपका भी सहयोग चाहिए। और ऐसे लोगों को, दरोगा हो चाहे दरोगी हो,
अगर गलत किए हैं तो इनको गलत की सजा तो सस्पेंड मिलना करके ही इनको चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा दरोगा दिलाने है तो के लिए हम विवादा तो है नहीं। जी। कहने का मतलब ये है कि आप आपके अगर हाथ में नियम कानून हो गया तो आप जो है संविधान उलट पलट के मतलब संविधान का निंदा करके आप उसके खिलाफ जाके काम करेंगे। संविधान के खिलाफ जाने का मतलब ही है उसका निंदा करना। तो उस तरह का कृत्य जो है दरोगा जी ने किया है। अभी तक वो थाने पे मौजूद भी है, तैनात भी है। वो कृत्य करके मन तो ऐसे ही बढ़ेगा। बिल्कुल मन बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने नहीं देंगे हम लोग, बढ़ने नहीं देंगे। सपा जो ये विपक्ष जो है जगह जगह ये टारगेट बनाई हुई है, चाहे वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हो, संगठन हो, और चाहे दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित, गरीब, मजदूर, किसान के ये सब जो है ना, ये षड्यंत्र रचे हुए हैं। इनको भरोसा है 2027 की जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, इनको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और एनडीए सरकार जो है इनको आने वाले 2027 में दफन करने जा रही है, इनको पता नहीं है। आपके कहने का मतलब ये है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई कदमों को देखकर भूचाल सा आ गया है विरोधी पार्टियों में। जी, ये सब तो बौखला करके ऐसा कृत्य कर रहे हैं, ये जानबूझ के कृत्य करके जो है समाज में, प्रदेश में जो है ये दुर्विचार पैदा करना चाहते हैं जी। गलत संदेश देना चाहते हैं, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन एनडीए सरकार जो है सचेत है, आगाह है, और ऐसे लोगों के ऊपर शिकंजा किया जाएगा। और इससे ज्यादा आप खुद पत्रकार हैं, समझ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आए दिन देख रहे हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का ये लोग जितना विरोध कर रहे हैं उतना उनका कद ऊंचा होता जा रहा है, उनका जनाधार बढ़ते जा रहा है। इसलिए ये बौखला के पगला गए हैं, और पगला के जो है ये आनंद फानंद में जो भी करना हो वो करने के लिए बाध्य है। माने जो भी पीड़ित परिवार है उस पीड़ित परिवार का पूर्णतः सहयोग करने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मैदान में है। बिल्कुल बिल्कुल जी। आज जो है यहाँ डॉक्टर अरविंद राजभर, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, और ये संगठन का समीक्षा करेंगे। माननीय नेताजी के निर्देश पर जितना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता एकदम तैयारी करते हैं आगे आगामी 27 की तैयारी में, फिर हम सब नेताजी के जो भी आदेश निर्देश का हम सब मजबूती से हम सब काम करेंगे और पार्टी के संगठन के बढ़ाएंगे। और जो भी ये सब हैं हम सब कृत्य हो रहे हैं, इन लोगों के हम सब नेताजी के भी अवगत कराने की पार्टी भी ऐसे हैं, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम सब अधिकारी से मिल करके करवाएंगे। बिल्कुल, हम उम्मीद भी करेंगे कि पिछड़े पिछाड़ी हुई जातियां जो भी, चाहे कोई भी कास्ट हो, अगर उनके साथ अत्याचार अन्याय होता है तो खुल के जो है जाति बंधन से हट के खुल के जो है उनका सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। किसी जाति का किसी बात ना है, उनके साथ गलत हो, अन्याय हो, यदि वो पीड़ित हैं, उनका सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ब्रिजभान राजभर, माननीय ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर, हरिलाल राजभर, रमानंद राजभर, एक कनौजिया जी हैं हमारे संग, सभी लोग हैं, हम कार्यकर्ताओं से मिल करके हम सब काम करेंगे उनके खिलाफ। बिल्कुल, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं। दोस्तों, ये थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, जो कि आज के डेट में जो उत्पीड़न हो रहा है गरीबों के साथ, उस मुद्दे पे काफी चर्चा हुई और काफी बेबाकी से इन्होंने अपनी राय रखी। दोस्तों, आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग इन सब की राय से कितने % सहमत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।